दोस्तों, बर्तानिया के अंदर जैसे ही बोरिस जॉनसन ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया, जो कि तुर्की के रहने वाले थे वो, और वो नकल मकानी करके बर्तानिया चले गए थे। माशाल्लाह एक ज़बरदस्त उनको ओहदा मिला प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके का। उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे मुल्कों से दोस्ती की और ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़े, लेकिन अचानक उनको उस वक्त ब्रेक लगाना पड़ा जब उनके ही लोग उनके ख़िलाफ़ ठहर गए और इस तरह वो पीछे हो गए। उसके बाद में मुकाबले के लिए 8-10 लोग उनके सामने आए, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बरतानिया, अफ्रीका और मुख्तलिफ़ जगहों के रहने वाले, जो अभी यूके के नेशनल है। उनमें से 2 लोग ख़ास थे, प्रमुख थे। एक तो इंडियन नेशनल थे ऋषि सुनक, और दूसरे थे लिज ट्रस। ये लिज ट्रस जो है यूके की रहने वाली वाइट कलर की लेडी है, और ऋषि सुनक जो है इंडियन नेशनल थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उनका जन्म हुआ था। उनकी पैदाइश का मुकाम है गुजरनवाला, ये कहा जाता है। बहरहाल दोनों के अंदर मुकाबला तेज़ था, और इसमें लिज ट्रस जो अभी यूके की प्राइम मिनिस्टर के दावेदार है, और वो मुकाबला जीत गई है, लेकिन वो पीछे चल रही थी। क्या वजह थी कि ये एकदम आगे आ गई और ऋषि जो है पीछे हो गए, जबकि ऋषि अभी तक सबसे आगे थे, होनहार थे, नौजवान थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे, और उनका परिवार वहीं पे रह रहा था। क्या वजह थी, इसके बारे में बताया ये जाता है कि भाई वो ज़बरदस्त है, सक्षम है, पढ़े लिखे, क्वालिफाइड है, लेकिन वो ब्लैक फेस वाले हैं, जैसे कि इंडियन पाकिस्तान के लोग होते हैं सौले कलर के, वैसे है। और यूके के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कंजर्वेटिव पार्टी ये 1947 से पहले तक इंडिया पाकिस्तान को आज़ादी देना नहीं चाहती थी, और वही राज करना चाहती थी। और वहाँ पे एक लिबरल पार्टी थी, वो आने से पहले ही, इलेक्शन जीतने से पहले ऐलान कर चुकी थी कि अगर हम जीतेंगे तो हम इंडिया को आज़ाद कर देंगे। इस तरह वो पहले से बता के आई, और ये कहा जाता है कि भाई यूके के अंदर जो अच्छी पार्टी है वो है लेबर पार्टी, जो लिबरल होती है, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर ज़्यादातर गोरे होते हैं और वो गोरों का ही ख्याल रखती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन उस पार्टी के अंदर जब से बोरिस जॉनसन आए, वो जो अच्छी तरीके से चला रहे थे, और सारे धर्मों को लेकर सारे धर्म गुरु उसके अंदर रखे थे, जिसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान और यूरोप और कई अफ्रीका जगह के कई लोग थे। उनको सब लोगों को उन्होंने उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको बड़े बड़े पद ओहदे दिए थे। उसी तरह उसमें कहा जाता है कि भाई ऋषि जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे, और जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाली है वो जो है वज़ीर ख़ारजा थी, ये कहा जाता है। और इस तरह के दोनों का सख्त मुकाबला था, और दोनों के मुकाबले में ऋषि सबसे आगे थे, और उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी समझबूझ के हिसाब से, लेकिन पीछे हो गए ऋषि। और इस तरह पीछे होने की वजह जब लोगों ने ढूंढी, पहचानी, और टेलीविज़न पे डिबेट हुई, तो पता ही चला कि ऋषि जो है सिर्फ ब्लैक चर्बी, यानी इंडिया पाकिस्तान के लोगों को भाई काले है बोल के ऐसा कहा जाता है, ब्राउन कलर, काला कलर, जिसकी वजह से वो पीछे हो गए, और वहाँ पे जो है गोरी चर्बी के लोगों का जो है बोलबाला हो गया, और इस तरह जो है ये मोहतरमा आगे आ गई। और इस तरह उनकी एक दूसरी वजह ये भी थी आगे आने की, क्योंकि ये जो है इन्होंने ऐलान किया था ये मोहतरमा कि भाई हम जो है टैक्स को कट कर देंगे, टैक्स को कम करेंगे, तो लोगों को ये चीज़ अच्छी दिखी, ऐसा बताया जाता है। जबकि ऋषि ने ये कहा कि भाई जो जैसा चल रहा है वैसे चलो, 1 साल के बाद हम इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए हम लोगों को फ़ायदा देंगे। इन्होंने अपना प्लान बताया, लोग इनका प्लान से मुत्तफ़िक़ हुए, लेकिन फौरी तौर पर इमदाद के वास्ते ये रेडी नहीं थे, क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटेन कर्ज़ों में डूबा हुआ है। लेकिन मोहतरमा जो है बता दिया कि भाई हम टैक्स कट करके फ़ौरन लोगों की मदद करेंगे। ज़ाहिर बात है भाई, लोगों को फ़ौरन ऑक्सीजन चाहिए, लोगों को फ़ौरन मदद चाहिए, तो टैक्स कब तक देंगे। तो लोगों ने जो है मोहतरमा को आगे कर दिया। ये पूरा इलेक्शन जो हुआ कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर हुआ। पार्टी के मेंबर जो भी थे, चाहे पार्लियामेंट के मेंबर हो, चाहे लोकल मेंबर हो, जहाँ कहीं भी हो, सिर्फ उन्हीं लोगों को हक़ था, आम पब्लिक को हक़ नहीं था। इस तरह क्योंकि ज़ाहिर बात है यूके है, वाइट कलर के लोग ज़्यादा है, तो उन सब ने इनको वोट दे दिया। इस तरह ये आगे आ गई। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि भाई अगर ये आम लोगों का वोटिंग होती तो इसमें 100% ऋषि जीत जाते। दूसरी बात ये है कि ऋषि के प्लान में एक अच्छी चीज़ है, ये भी बताया जा रहा है कि भाई अब ये तो पीछे हो गए, अब मोहतरमा आ गई है, अब ये मोहतरमा को चलाना, चैलेंजेस का मुकाबला करना 1 साल के अंदर, ये बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। और 2024 में कैसा भी इलेक्शन है, शायद ऐसा लगता है कि भाई ये ना चला सके, तो उस वक्त जो है ऋषि सामने आएंगे और ये नया प्राइम मिनिस्टर का फेस होगा, और ये पूरे जो भी वहाँ के जो 4 साल या जो भी है वहाँ का पूरा लॉन्ग टर्म के लिए ये प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ऐसी प्लानिंग हो रही है बोल के लोगों का कहना है। बहरहाल जो कुछ था हमने आपके सामने लगा, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है, और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो।
तरतील की तफसीर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक़ अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है तो उससे तिलावत का हक़ अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूँ आता है, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा अपनी आवाज़ से कुरान को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्नस्सौतल हसन यज़ीदुल कुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज़ से कुरान को पढ़ो क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इक़रउल क़ुरआन बिलुहूनिल अरबि व अस्वातिहा, कुरान करीम को अरबी लहजे में पढ़ो। मुहक्किकीन उलमा ने तसरीह फरमाई है कि बग़ैर तजवीद कुरान पढ़ने वाला मुस्तहिक़ सवाब नहीं।